प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। आपके स्क्रीन के निचले हिस्से पे जो नंबर है उस पर अपनी रिएक्शंस, प्रतिक्रियाएं हमको ज़रूर भेजें। और हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है 7009694440 7009694440। आज इस कार्यक्रम में जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं वो विषय समझने में भी थोड़ा सा दार्शनिक वृत्ति का है, या काफ़ी अधिक भी आप कह सकते हैं। मैंने ही जब इस विषय के बारे में चिंतन किया तो एकदम से कोई बहुत स्पष्ट दृश्य मेरे सामने भी नहीं आया। अनुभव यानी एक्सपीरियंस हम सबका रहता है। अनुभूति इसी से जुड़ा एक शब्द है। अब ये मैं भी ठिठका इसको लेकर कि मुझे दुख का अनुभव हुआ या दुख की अनुभूति हुई, तो क्या अनुभव का इंटेंस फॉर्म, बहुत सघन स्वरूप है अनुभूति? दुख का अनुभव, सुख का अनुभव, छल का अनुभव, कपट का अनुभव करने का भी और इसका विक्टिम होने का भी हम सभी के साथ रहता है। लेकिन अनुभूति क्या अच्छी और बुरी भी होती है? क्या किसी का बुरा करने के बाद भी कोई अनुभूति उत्पन्न होती है मन में, जो हम शेक्सपियर के पूरे साहित्य में देखते हैं, जिसमें गिल्ट कहा जाता है, अपराध बोध, कि एक व्यक्ति जिसने, शेक्सपियर की मैं बात कर रहा हूँ, जिसने किसी का खून किया है और उसे हमेशा उसके अचेतन में ये लगता है कि उसके हाथ में खून लगा है और वो बार बार अपना हाथ धुलता रहता है। जब उसके मित्र संगी साथी पूछते हैं तो वो कहता है, तुम्हें नहीं दिखता? मुझे तो लगा था मेरे हाथ में कुछ लगा है, लाल लाल खून जैसा। ये शायद गिल्ट की बहुत गहरी अनुभूति है। कुछ लोग गिल्ट के बोझ तले इतने दब जाते हैं कि उनका जीवन ही नष्ट हो जाता है, जिसको आप कहते हैं अवसाद में है ये व्यक्ति, डिप्रेशन में। अनुभूति आनंद की भी होती है। कुछ लोग कैसा भी समय और परिस्थितियां हों, वो उसी अनुभूति में डूबते हुए या डूबे हुए नजर आते हैं। लेकिन अनुभव और अनुभूति का ये सफ़र, अनुभव क्या थोड़ा उथला फॉर्म है, एक्सपीरियंस जो है, और अनुभूति एक गहन फॉर्म है। हम ये क्यों नहीं कहते कि भक्ति का अनुभव ले लिया है, भक्ति की या ईश्वर की अनुभूति हुई है? मतलब ये इंटेंस फॉर्म तो है। इतना तो मैं अपनी अल्प बुद्धि से इसको समझ पाया। लेकिन अनुभव अगर अनुभूति नहीं बनता है तो क्या हम उथले ही रह जाते हैं? इस संसार में अनुभव तो हम बहुत सारे लेते हैं, नौकरी का, विवाह का, पिता या माता बनने का, और भी तमाम तरह के काम करने का। लेकिन कितने कार्य हमारे ऐसे हैं जो अनुभव से आकर अनुभूति तक पहुंचते हैं, और कितने ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अनुभव लेकर ही विदा हो जाते हैं संसार से? बड़ा दिलचस्प है सर। अब तो सिरा पकड़ में आ गया कह सकता हूँ मैं आपको। देखिए, कई बार अल्प ज्ञानी भी जो है, अगर थोड़ा आगे सफ़र तय करता है तो ठीक समझने की कोशिश करता है। लेकिन इस पर मुहर लगाएंगे हमारे विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी। प्रणाम कर रहा हूँ गोस्वामी। विषय जी। आप शरद जी बोलते बोलते समस्या से समाधान की दिशा में पड़ जाते हैं। जी। मुझे अंग्रेजी का एक कोटेशन याद आ रहा है, मैं उसे कहना चाहूँगा। वंस अ डे पर्सन कम टू स्ट्रीट एंड टोल्ड, आई कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम, हेयर प्रॉब्लम, वेयर प्रॉब्लम, यूर प्रॉब्लम, ऑल प्रॉब्लम, प्रॉब्लम्स एंड प्रॉब्लम्स, एंड आई कैन सॉल्व ऑल दोज प्रॉब्लम, बट व्हाट कैन आई डू व्हेन आई हैव सम प्रॉब्लम एंड आई थिंक सो माई नेम इज़ ए प्रॉब्लम। वो बड़े सुंदर ढंग से कहता है कि मैं संसार की सारी समस्याओं का समाधान कर सकता हूँ, यहाँ की, वहाँ की, तुम्हारी, हमारी, सब। लेकिन क्या करूँ, मेरे पास भी समस्या है। तो इसीलिए शायद मेरा नाम समस्या है, क्योंकि समस्या से विरक्त कुछ नहीं हो सकता। तो समस्या के अंदर ही समाधान होता है विद्यमान। लेकिन हम समस्या की गूढ़ता को नहीं समझते। हर प्रश्न में उसका उत्तर सन्निहित होता है। अभी आपके उच्चारण से बड़ा सुंदर अर्थ निकल कर आया है। अनुभव लिया जाता है, अनुभव लिया भी जा सकता है, सुना भी जा सकता है, लेकिन अनुभूति केवल किए जाने का विषय है।
अर्थात आप किसी से अनुभव उसका सुन सकते हैं, वो आपको अपना अनुभव बता सकता है, आप भी अनुभव कर सकते हैं, लेकिन अनुभूति किया ही जाता है। जो आप अंतर्चित्त में महसूस करते हैं उस अनुभव के आधार पर, या अनुभव के विरक्त भी जो महसूस करते हैं, वो अनुभूति हो जाती है। और उसी अनुभूति को कई बार जब आप व्यक्त करते हैं तो वो अनुभव कहलाता है उस व्यक्ति के लिए जिसने उसकी अनुभूति नहीं की है अभी, उस अनुभूति से जो वंचित है अभी, तो वो अनुभव श्रवण कर सकता है। अब अनुभव के अलग अलग अर्थ हैं। यदि हम इसकी शाब्दिक मीमांसा करें तो दो बड़े पृथक शाब्दिक मीमांसा आते हैं। एक तो सहज सरल मीमांसा, चूँकि भव है और अन्न साथ में लगा हुआ है, तो भव पार करने के लिए ये आपके पास एक पथ प्रदर्शन का ढंग हो सकता है कि आप किसी दूसरे की अनुभूति को प्राप्त करके भव अर्थात संसार चक्र से कैसे सुगमता से प्राप्त कर सकें। अनुभव खट्टा या मीठा दोनों हो सकता है। आपने खट्टे अनुभव को आधार बनाकर मीठे का सृजन कर लिया, आपने मीठे अनुभव से खट्टे अनुभव से दूरी अपनी बना ली, मीठे अनुभव को ध्यान में रखते हुए। अब हम अनुभव का व्याकरणगत अगर मीमांसा करें तो आप देखिए अन उभय, अन और उभय दो तत्व तो यहाँ पर आ गए। अन है क्या? अन मूल नाम है अन प्राण का, प्राण का मुख्य नाम जो है, मूल नाम है वो अन है, और प्राण जिसे ग्रहण करता है इसलिए हम उसे अन्न कहते हैं। कभी प्राण ने पूछा था कि हे परमात्मा मेरी उत्पत्ति तो आपने कर दी, ये सारे तत्व जो आपने बनाए अहंकार के विक्षेप उत्पन्न करके, और तमाम प्रकार के तीन चीज़ें वैकारिक तेजस और तामस से मेरी उत्पत्ति हो गई, मैं प्राण तत्व में आ गया, अब आप मेरी चेतना को समाहित करके एक स्वरूप लेंगे, मैं ग्रहण क्या करूँगा? तो उन्होंने कहा संसार में जितनी भी विषय वस्तु तुम ग्रहण करना चाहो कर सकते हो, वो तुम ग्रहण करोगे, इसलिए उसका नाम अन्न होगा, अन्न के द्वारा ग्रहण किया जाने वाला। अब देखिए अन्न का उच्चारण कितना अच्छा है, प्रा प्रविष्ट कर दिया आपने, प्राण हो गया, प्राण के जितने भी नाम, अपान हो गया, अपान, अन्न सब में लगा हुआ है, तो अन्न मूलतः प्राण का नाम है। प्राण का उभय, उभय का क्या अर्थ होता है? उभय भाति तेहि आनी, हंस कही कृपा नितिक निकेत। विभीषण जब आए तो संशय था कि विभीषण को शरणागति दी जाए कि न दी जाए, तो कहते हैं उभय, उभय का अर्थ ही होता है उदय, उदय का अर्थ होता है स्वागते, स्वागते का अर्थ होता है जैसे अभ्युत्थान हो गया आपके जीवन में। तो जब प्राण को प्रकाश की अनुभूति होती है तब अनुभव होता है, अर्थात जब जड़ता में चेतन तत्व के रूप में प्राण विद्यमान होता है तब अनुभव होता है। आपने देखा किसी जड़ से कोई तत्व प्राप्त करना चाह रहे हैं तो जब आप सजग होते हैं, प्राण कब सजग होता है? जब आप बुद्धिशील होते हैं। डॉक्टर साहब एक सवाल है मन में कि अनुभव तो हो ही जाता है, आप संसार में आते हैं, जैसे ही जन्म लेते हैं माता के गर्भ से निकलते हैं, गर्मी अनुभव होती है, गर्मी का काल है, तो सर्दी है तो सर्दी अनुभव होगी। अनुभव और अनुभूति का जो सफ़र है, अनुभव कब अनुभूति बनता है? देखिए मैं आपको बहुत अच्छा आपने एक चिंतन किया है। अनुभव बहिरंग परिवेश से जुड़ा हुआ होता है, बहिरंग परिवेश होता है, धूप छाँव का अनुभव आपको हो जाता है, लेकिन अनुभव के लिए उसमें क्रियाशीलता आवश्यक हो कि आपने उसका सामना किया हो, या तो वो प्रत्यक्षानुभूति होती है या अप्रत्यक्षानुभूति होती है। और वही अनुभव जब अंतरंगता से बुद्धि कौशल में आप आत्मसात करते हैं भीतर, तो वो एक तरंग उत्पन्न करती है आपके अंतर्चित्त में। फिर ऐसे चित्र जो दृश्यमान नहीं है, जिसे आप व्यक्त नहीं कर सकते, वो अनुभूति बन जाती है। ध्यान रखिएगा, अनुभूति क्या कुछ अंतरंग की तरफ बहुत स्पष्ट इशारा करती है? यही मैं कह क्योंकि रहा हूं। मैं भय का अनुभव कर रहा हूँ ये नहीं कहते, भय की अनुभूति हो रही है, यानी जो दिख नहीं रहा है वो डर अंदर अनुभूति के रूप में परेशान कर रहा है। अनुभव और अनुभूति दोनों अव्यक्त होते हैं, ध्यान रखिएगा, लेकिन उस अव्यक्त में भी सूक्ष्मतर रूप जो है वो अनुभूति की होती है। अनुभूति शब्द का मूल उपयोग दर्शन में परमात्मा के दृश्यमान स्वरूप के लिए किया जाता है। अनुभूति तब होती है, बहुत सारे लोगों को उनके जीवन में अंतरंगता से अनुभूति हो जाती है, लेकिन उसे व्यक्त नहीं कर सकते, वो बता नहीं सकते। गांव में चलते हुए किसी व्यक्ति ने कहा कि मैं गिरिराज की परिक्रमा करने निकला हुआ हूँ, और गिरिराज की परिक्रमा करते हुए उसे बहुत ज़ोर से प्यास लगती है। जब उसे प्यास लगती है तो कहते हैं कन्हैया कहीं पानी मिल जाता। तब तक एक बालक आता है और आके कहता है लो भैया पानी पीना है क्या आपको? अब आप पानी पी के चले जाते हैं, आपने अनुभूति कर ली है कि स्पंदन होता है। बाद में आपको लगता है वो कहीं ठाकुर जी तो नहीं मिले थे मुझे, क्योंकि पुकारा तो मैंने ठाकुर जी को था। आप देखिए अनुभूति की विषय वस्तु। मैं आपको एक बहुत सुंदर अपने जीवन में घटित घटना, जिसे आप अनुभूति कह सकते हैं, अनुभव पर आधारित,
अनुभव श्रवण करते हैं, आप देखते हैं लोगों ने कहा आप जब भी उन्हें पुकारें, जब भी कष्ट में हो, आप देखना अगर आप ऐसा कर देते हैं तो आपके कष्ट का निवारण हो जाएगा। ये उनका अनुभव सुनते हैं। अब उसको आत्मसात करना जैसे ही आप शुरू करते हैं, अंतरंगता से ग्रहण कर लेते हैं विश्वास शास्त्रित होकर, तो अनुभूति बन जाती है। मैं अपने जीवन की एक घटना जिसे मैं यहाँ आपको व्यक्त करना चाहता हूँ, उस घटना से अब तक अपने आप को जब भी मैं कभी बेचैन होता हूँ तो उसको ध्यान करके मुझे लग जाता है हाँ ईश्वरी सत्ता कहीं तो थी। मैं एक मित्र के साथ जो है, मैं मेरी पत्नी, हम लोग यात्रा में गए बनारस की यात्रा में गए। उनको गंगा मैया को वो चढ़ाना था, साड़ी चढ़ानी थी। तो उन्होंने कहा गुरुजी आपके साथ चलेंगे, चुनरी चढ़ानी थी। तो हम उनके साथ गए। अब हम लोग पहुँचे उस समय, तब रात्रि के 10 बज रहे थे। तो तिथि और समय का ध्यान नहीं था। अनायास देखे चारों तरफ बहुत भीड़ है और बड़े बड़े वो लगे हुए हैं, तोरण द्वार लगे हुए हैं और लोगों के लिए मंदिर में जाने के लिए रास्ते बने हुए हैं। वहीं कहीं किसी होटल में हमको रुकाया गया, हम रुक गए। पत्नी का ध्यान गया। पत्नी ने कहा अरे कल तो महाशिवरात्रि है। मैंने कहा अच्छा महाशिवरात्रि, प्रणाम करते हैं, क्योंकि अब इस भीड़ वाले स्थान में महाशिवरात्रि का रात्रि के 10 बजे के बाद चिंतन करने का कोई अर्थ नहीं था। कहाँ कैसी क्या व्यवस्था है हम नहीं जानते थे। उन्होंने कहा देखो जी ये बांस बल्लियों की लाइन सामने दिख रही है, ये लगी हुई है, क्यों ना हम लोग स्नान करके और प्रयत्न करें कि आज शिव जी के दर्शन कर लें, बाबा विश्वनाथ के। देखिए अनुभव और अनुभूति का चित्रण कैसे स्वरूप में आता है। तो मैं थोड़ा विवश हुआ, मुझे लगा ये अत्यंत भावुक है। तो हमने स्नान ध्यान किया और निकल पड़े। तो वहाँ चारों तरफ सन्नाटा था, बांस बल्लियों में कोई नहीं था। जिनको अंदर प्रवेश करना था कर चुके थे। तब तक रात्रि के 12 बजने के आसपास का समय था। हम उस मध्य रात्रि में चलते रहे, कोई बताने वाला भी नहीं था कि मंदिर किस तरफ है, लेकिन ऐसा लग रहा था आसपास ही है। तो हम बढ़ते गए। अचानक किसी पुलिस वाले ने रोकने का प्रयत्न किया। तो मैंने कहा भैया ये इनको दर्शन करना। अरे अब दर्शन इस समय तो सब बंद हो गया है, चारों तरफ लोग भीड़ भाड़ अंदर सब हो गई है। हम दौड़ते चले गए। गलियों को पार करते हुए जैसे ही मुझे वो एक द्वार दिखा, पुराने विश्वनाथ के मंदिर की बात बता रहा हूँ जो आज के स्वरूप से हटकर था। अरे मैंने कहा इसी गली में विश्वनाथ बाबा का मंदिर था, मैं पिताजी के साथ आया हूँ। हम घुस गए वहाँ, किसी ने हमें नहीं रोका। जब हम उस द्वार पर पहुँचे तो पुलिस विभाग के बड़े सख्त 2-4 अधिकारी थे। मैंने खाली हाथ जोड़ा, पत्नी साथ में थी, वो द्रवित, उसके तो नेत्रों से आंसू बह रहे थे कि उसको बाबा के दर्शन होने हैं, बाबा के दर्शन। हम अंदर गए। वहाँ पर शरद जी उस दिन रंगों से कुछ होता है, मतलब उस दिन बाबा को जो है वो रंग चढ़ाए जाते हैं। जो महाशिवरात्रि के एक दिन पूर्व की रात्रि में चारों तरफ रंगे हुए लोग दिख रहे थे। हम जब तक वहाँ पहुँचे तब तक मध्य रात्रि भी हम पार कर चुके थे। भोर की प्रक्रिया थी 1:30-2 बजे। अब वहाँ तो सारे लोग जो थे वो धक्का दे के पीछे सरका देते थे। सरकते सरकते वहाँ तक पहुँचे जहाँ से द्वार, वो खिड़की जैसा नुमा दरवाज़ा जो था उससे दिख रहे थे बाबा विश्वनाथ जी। दूर से पंडा जी लोग थे। इन्होंने कहा नहीं जी मुझे पास से जाना है, जल चढ़ाना है। मैंने कहा बावली हाथ जोड़ ले यहाँ से और निकलें अपन, इतना ही बहुत है कि बाबा के मंदिर के दर्शन हो गए। आप देखिए उसने कहा नहीं बाबा मुझे दर्शन जरूर कराएंगे, बाबा मुझे दर्शन। अब वो बगल में खड़ी बस यही बुदबुदा रही, बाबा मुझे दर्शन जरूर कराएंगे। जो निकले उनसे कहे भैया हमें, सब धक्का देते जा रहे थे। अचानक श्रीमती जी ने मेरा हाथ खींचा, चलो ये बुला रहे हैं। मैंने देखा एक 10-12 साल का बटुक जो है, इतना तेजस्वी, इतना स्वरूप, सीधे खड़े बाल थे उसके गुड्डे हुए, और उसने लगा रखी धोती पहन रखा था वो पीले रंग की, और एक यहाँ पर एक वो टांग रखा, ऐसा गोल मटोल जैसे श्री गणेश का व्यक्तित्व दिखता होगा वैसा। उनने कहा माँ तुम्हें दर्शन करना है? बोले आओ आओ मेरे साथ। उनने यूं खींचा और उस साइड जो पीछे का रास्ता था जहाँ से वही मंदिर का स्वरूप है वहाँ ले गए। वहाँ सबको हटाने लगे, हटिए माता जी को दर्शन कराइए, हटिए। और पुजारी जी लोग जो पूजा कर रहे थे उनसे कहा जा रहा है ये खोलिए, माता जी को दर्शन कराइए। एक छोटा दरवाज़ा था वहाँ, तो लोहे की सलाख लगी हुई। तो उनने कहा आइए माता जी, और वो झुककर ऐसा पहुँची तो एक पुजारी ने उनके हाथ में जल दे दिया। भगवान भोले भंडारी के ऊपर उन्होंने जल चढ़ाया और जल चढ़ा के स्पर्श करके बोले आह प्रभु आपने दर्शन दिया। पलटते हुए मुझे कहा कि उनको पंडा जी को कुछ दक्षिणा दीजिए, वो बालक को जो आए हैं। मैं तुरंत पलटा
ना कोई बालक था ना कोई पंडा जी। हम बावले की तरह घूमते रहे वहाँ पर, पूछते कि एक छोटा बालक यहाँ पंडा जी कोई है भैया, अभी आया था अब भी चला गया। किसी ने कहा नहीं है नहीं है। आज तक हम लोग बैठे हुए यही सोचते हैं कि शायद इसके अनुभव की वो अनुभूति जो उसने सुन रखी थी कि कहीं ना कहीं परमात्मा सुनते हैं, ये हमारे अनुभव हैं। तभी तो परमात्मा स्वयं सती से कहते हैं, कहाँ सती निज अनुभव अपना। ये अनुभव से ही सब बात कही गई। इसी अनुभव से काकभूषुंड जी गरुड़ जी के संशय का समाधान करते हैं। वो भी कहते हैं कि मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। इसी अनुभव से भरद्वाज मुनि के संशय का समाधान याज्ञवल्क्य जी कहते हैं। वो भी कहते हैं कि मैं अपना अनुभव तुम्हें बता रहा हूँ। ये अनुभव विरासत में चलती है, ये अनुभव विश्वास के रथ और श्रद्धा के लगाम के साथ चलती है। बहुत सुंदर बात है। तो देखिए, अनुभव अनुभूति एक संसार की भी रचना कर देते हैं। बहुत सारे लोग इसको अपने अपने दृष्टिकोण से देखेंगे, जो उनका अधिकार है। कुछ लोग इसको ये भी मानेंगे कि ये एक भ्रम है, इल्यूजन है, ये भी उनका अधिकार है। और बहुत सारे लोग अपने ऐसे अनुभवों को इस समय डॉक्टर गोस्वामी के साथ जोड़ रहे होंगे, क्योंकि इस तरह के अनुभव अचानक घट जाते हैं। आप उसको संयोग मानकर किसी चमत्कार से नहीं जोड़ते हैं, जोड़ना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये कितनी अद्भुत घटना है कि एक भक्त की तड़प ईश्वर दर्शन की कैसे पूरी हो जाती है। वो बालक प्रकट होता है और मंदिर तक ले जाता है और गर्भगृह से दर्शन कराता है, और फिर आप देखते हैं तो मिलता नहीं है। हो सकता है बालक रहा हो, कहीं भीड़ में गुम हो गया हो, लेकिन ये सब कुछ बड़ा रहस्य लोक है अनुभव का। अनुभव से अनुभूति की यात्रा क्या एक बहुत गहरा एक भाव जो हमारे मन में पैदा होता है, तब अनुभव अनुभूति बनता है। अनुभव से यदि आप सीख ले लेते हैं तो अनुभूति के पथ पर चल सकते हैं। देखिए, अनुभव आपका निजी भी हो सकता है, अनुभव आप सुने समझी प्रक्रियाओं के अंतर्गत भी हो सकता है कि आपने विश्वास किया उनके अनुभव पर। अनुभव खट्टा भी हो सकता है, अनुभव मीठा भी हो सकता है। अनुभव किसी प्रक्रिया का विश्वासाश्रित संबंधों में अक्सर अनुभव काम आता है। कई बार ऐसा होता है कि आज घर के युवा जो हैं वो कहते हैं नहीं मैं ये करूँगा, और पिता रोक देते हैं, नहीं तुम ऐसा नहीं करो, असफल हो जाओगे। तो वो पिता से कहते हैं कि आप थोड़ी सफल हुए थे जो मुझे बता रहे हो। असफल और सफल दोनों जो तथ्य हैं वो आपको अनुभव प्रदान करते हैं। तो अनुभव को अनुभूति बनाने के लिए आपको उसको परिष्कृत करना होता है, और परिष्कृत करने का अर्थ होता है उसमें चेतन तत्व समाहित करना पड़ता है। आप भीतर ले जा रहे हैं किसी अनुभव को, तो अनुभव को अगर वो आपके द्वारा किया हुआ है तो अनुभूति तो वो बन चुका है। लेकिन यदि आपने किसी दूसरे अनुभव को ग्रहण किया है तो उसको पहले परिष्कृत करके ले जाइए आप अपने भीतर में। क्योंकि ध्यान रखिए, अनुभव का सबसे सुंदर माध्यम हमारे यहाँ बनाया गया है, उसको आप अनुभव का मंदिर भी कह सकते हैं। वो है गुरुद्वारा, गुरु का घर, गुरु का सत्संग। गुरु जो भी प्रक्रियाएं आपको व्यक्त करते हैं वो अपनी अनुभूति में व्यक्त करते हैं। ध्यान रखिएगा, गुरु अपनी गूढ़ता जब प्रकट करते हैं तो अनुभूति में प्रकट करते हैं। तो अनुभूति और अनुभव दोनों ही तत्व जो है निर्मल होने चाहिए। आप किसी के उस अनुभव का लाभ मत लीजिए। जैसे अनुभव तो चोरी का भी होता है, अनुभव तो बेईमानी का भी होता है, लेकिन बेईमानी करने का अनुभव लेना अनुभूति की विषय वस्तु नहीं हो सकती। लेकिन बेईमानी से विरक्त रहने की प्रक्रिया ग्रहण कर लेना अनुभूति की विषय वस्तु हो सकती है। और मैं बहुत सुंदर एक बात तक पहुंचा हूँ इस सुंदर डिस्कोर्स के बाद, कि अनुभव की निर्मलता ही, पहले तो आपका वास्तविक अनुभव घटे। हमारे कितने अनुभव वास्तविक हैं आप देखिए ना। शायद बचपन से एक ही अनुभव वास्तविकता से हमारे साथ जुड़ता है, वो है शरीर के अस्वस्थ होने का या मन के अस्वस्थ होने का, जिससे हम रुग्ण हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, बिस्तर पे पड़ते हैं, बुखार के ताप को अनुभव करते हैं। लेकिन बाकी सब अनुभव तो दूसरों के अनुभव हैं। धन कमाना चाहिए, प्रसिद्ध होना चाहिए, बहुत अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, बड़ा घर होना चाहिए, बड़ी नौकरी और हैसियत होनी चाहिए। ये सब हमारे अनुभव नहीं है, ये किसी और के अनुभव है। उन अनुभवों को हमने अपने अनुभव के रूप में ग्रहण कर लिया, और इसीलिए अनुभूति के तल तक हम पहुंच नहीं पाते। अनुभव आपका ही होना चाहिए, पहले आप उसको अनुभव करेंगे गहराई तक,
तब आप अनुभूति तक पहुँचेंगे। आप ये कहते थे, पिताजी कहा करते थे, पिताजी ने एक चीज़ आपको समझा दी कि न रिश्तेदारों पर विश्वास करना, माफ़ कीजिएगा मैं सिर्फ एक दृष्टांत दे रहा हूँ, ना मित्रों पर बहुत अधिक भरोसा करना, हर कागज़ को पढ़कर हस्ताक्षर करना। इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रेम पत्र भी समझदारी से पढ़ें। समझदारी से मेरा आशय ये है कि उसमें हृदय तत्व को अलग करके ये देखें कि कोई गलती तो नहीं है मात्रा की। ये वो बातें हैं जो बताती हैं कि अनुभव आपका कितना वास्तविक है, तब तो आप अनुभूति तक पहुंचेंगे। जी शरद जी, आपने बोलते बोलते फिर 2-3 चीज़ों पर मेरा ध्यान आकर्षित कर दिया। सबसे पहली चीज़, आपने एक बहुत अच्छे शब्द का उपयोग किया, पिताजी ऐसा कहते थे। थे पर आपका ध्यान यदि जा रहा है तो आप अनुभूति के लिए संघर्ष करेंगे, और जब वो हैं अर्थात वो अपना बता रहे हैं और उसको आप आत्मसात कर लेते हैं तो अनुभूति आपके लिए सहज प्रक्रिया हो जाएगी। आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, अनुभव उस लकीर की तरह है, ध्यान रखिएगा, जिस पर अनेकों ने फकीर चल कर दिखा चुके हुए हैं। अनुभव की लकीर पर फकीर चलता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन उस लकीर की प्रक्रिया को समझने के लिए यदि आपके अंतर्चिंतन में विश्वास का संबल नहीं है, आप उसके प्रति विश्वास नहीं रखते हैं, तो वो अनुभूति नहीं बन पाएगी। अनुभव स्वयं का हो यह आवश्यक नहीं है। इसमें एक सुंदर उदाहरण मैं आपको व्यक्त कर दूं तो आप समझ जाएंगे अनुभव और अनुभूति क्या है। एक जलता हुआ दिया रखा हुआ है, बड़ा सुंदर टिमटिमाता हुआ दीपक। 2 छोटे बच्चे पास में आते हैं। एक बच्चा जो बहुत छोटा है, अबोध है, वो भी घुटने टेकते हुए धीरे धीरे चलते हुए उसकी ओर बढ़ रहा है, और एक बच्चा थोड़ा बड़ा बच्चा उस दिए से जल चुका है। ध्यान रखिएगा, उसको उसका अनुभव है कि दिया छूने से जल जाते हैं। अब वो छोटा बच्चा चलते हुए वो मना करता है, नहीं ताता जल जाएगा, लेकिन छोटा बच्चा अपनी जिद पर अड़कर वहाँ पहुँचता है और जल जाता है। अब उसको अनुभूति हो गई, अनुभव नहीं, उसको अनुभूति हो गई। तो अनुभूति प्रत्यक्ष होती है, अनुभव अप्रत्यक्ष होते हैं। बहुत बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि अनेकों ने, अनुभव में एक विशेष गुण है, अनुभव और अनुभूति, विशेषकर ये विशेषण अनुभूति के लिए लगाइए, विस्मृत होने का तथ्य लागू होता है। अर्थात कब होकर गुजरेगा बाद में आपकी स्मृति में आता, और उस समय देखो मैं जो बाल बच गया था, वो मिले थे, उनने मेरी रक्षा की थी। ये अनुभूति का विषय है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, लेकिन ये भी सत्य है कि अनुभव की निर्मलता ही आपको परम तत्व तक, परम सत्य तक पहुंचाती है। मैंने अक्सर 4 धाम की यात्रा करने वाले ऐसे बहुत श्रद्धालुओं से मैं मिला हूँ, जिनमें से एक बहुत साधन संपन्न क्लास था जो पवन हंस का उपयोग करता है। पवन हंस के पहले तक वातानुकूलित शानदार सज्जित गाड़ियों से पहुंचता है, और उसके बाद भी केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री से आने के बाद भी चिंतित दिखता है। कैसा रहा? अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, बादल नहीं थे, हमारा हेलीकॉप्टर ठीक से लैंड कर गया था, ठीक से वापस आ गए थे। और एक वो विपन्न व्यक्ति होता है, साधनहीन, जो सिर्फ एक गठरी, एक लकुटी के सहारे 4 धाम की यात्रा करता है, और उससे पूछते हैं, दादा बहुत कष्ट हुआ होगा? तो कह रहा, काहे कष्ट, मैं तो शिव देख रहे थे चारों तरफ, ऐसा लगो ये तो शिव है, वो तो शिव है, वहाँ से चमक रहे जाओ भैया, इतनी अच्छी यात्रा रही, मालूम मैं क्या बताऊँ। अब ये अनुभव की निर्मलता है। एक तरफ प्रखर साधन संपन्नता, 5 सितारा होटल में रुकना, पवन हंस में उड़ना, फिर भी चिंता है कि ये बादल ना फट जाएं, कहीं पुरानी त्रासदी ना घट जाए, अरे कहीं मंदिर में भीड़ ना हो, वही चिंता दर्शन करते समय भी, दर्शन करके लौटते समय भी। तो अनुभव की निर्मलता अनुभूति को पवित्र करती है और प्रभु तक पहुंचाती है। बड़ा आनंद आया गोस्वामी जी। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर फिर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।